एक्सरसाइज 7.1 का इक्वेशन नंबर 16। तो साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू क्या लाना है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लाना है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एलएचएस लिया साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, इसको आपने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। अब आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है आइडेंटिटी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपन ने लिख दिया ना। यहाँ पर ए बराबर क्या है, ए बराबर है साइन स्क्वायर थीटा और बी बराबर क्या है, बी बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ पर मान रख दो, एक ही जगह आप क्या लिखोगे, एक ही जगह लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और फिर वापस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। देखो क्या किया अपन ने, जैसे यहाँ a प्लस बी था, a प्लस बी की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा का और माइनस ए बी तो दोनों का गुणा प्लस बी स्क्वायर तो अपन ने ये लिख दिया। अब आप देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है और इसको ऐसा कैसा ही लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसको उस तरफ ले जाएंगे। यहाँ क्या लिख देंगे, प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो कैसे लिखा कि 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ा, जो जोड़ा वही माइनस कर दिया। अपन ने 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर जोड़ दिया और 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कर दिया। अब आप देखो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है और ये दोनों का गुणा का दुगुना है। जब ए स्क्वायर हो बी स्क्वायर हो और बीच में दोनों का गुणा का दुगुना हो तो क्या लिख सकते हो आप, इसको आप ये लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर और माइनस 2 और 1 कितना हो गया, 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू जानते हो आप, 1 होती है तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा RHS आ गया। तो जो आइडेंटिटी अपन ने लिखी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और ये भी लिख दो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ने हुए घटाने पर, जोड़ने हुए घटाने पर। तो अगला क्वेश्चन, साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा लाना है, क्या है कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा लाना है। तो एलएचएस लो, एलएचएस लिया, लिखा साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा। अब आप जानते हो, क्या जानते हो, टेन बराबर साइन अपॉन कॉस होता है और कॉट बराबर कॉस अपॉन साइन होता है। ये आपको आइडेंटिटी मेरी बता रखी है पहले ही। ये लिखा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब जिसके नीचे कुछ भी नहीं हो उसके नीचे 1 लिख दो। और मैंने बताया था आपको क्या कि त्रिकोणमिति में जो भी नीचे आता है उसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो ये लिखा साइन थीटा और ये आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा और ये लिख दिया कॉस थीटा प्लस
साइन थीटा और अपॉन साइन थीटा, एलसीएम लिया और ये लिख दिया। अब आप देखो यहाँ cos थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ भी cos थीटा प्लस साइन थीटा है, तो क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो क्या कर दोगे, cos थीटा प्लस साइन थीटा कॉमन लिया ना, पीछे क्या बचा, साइन अपॉन कॉस और कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉस और प्लस कॉस अपॉन साइन। ठीक है, अब आप देखो वापस इसका और एलसीएम लो, तो ये लिख दिया cos थीटा प्लस साइन थीटा, और इधर एलसीएम आया साइन थीटा cos थीटा। अब यहाँ पर cos है, cos से cos कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा, साइन, साइन से साइन को गुणा कर दो, तो ये लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। देखो क्या किया, साइन और cos थे, दोनों को साथ में लिखा, जब आप cos का भाग दोगे तो पीछे बचा साइन, और साइन का भाग दोगे तो पीछे बचा cos। ऊपर साइन था, गुणा किया साइन स्क्वायर हुआ, ऊपर cos था, गुणा किया cos स्क्वायर हुआ। इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये लिख दिया cos थीटा प्लस साइन थीटा, और अपॉन में लिख दिया साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा, और गुणा में 1। अब ये 1 कैसे आया कि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की जगह 1 लिख दिया। अब अलग अलग करो दोनों को, cos थीटा ये लिख दिया साइन थीटा और cos थीटा, प्लस साइन थीटा ये लिखा साइन थीटा और cos थीटा। अब साइन से साइन काट दो, cos से cos काट दो, यहाँ तो बच गया 1 अपॉन साइन, ये बचा 1 अपॉन cos। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, और 1 अपॉन cos क्या होता है, सेक। RHS लिख दो। देखो सबसे पहले LHS लिया, अब आपको क्या ध्यान रखना है, टेन थीटा, टेन की जगह साइन अपॉन कॉस लिखना है, कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन लिखना है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर लघुत्तम लिया, 1 से कॉस को डिवाइड किया तो क्या आया, कॉस आया। 1 का भाग जब कॉस में दोगे तो कॉस आता है, और 1 से गुणा करोगे तो भी कॉस ही आएगा। कॉस का कॉस में दिया 1 आया, और साइन से गुणा किया तो साइन हो गया। इधर यहाँ साइन लिया, और जब भाग दिया 1 का तो आया साइन, साइन लिख दिया, और साइन का दिया तो ऊपर कॉस है, कॉस लिख दिया। अब आप देखो यहाँ cos थीटा प्लस साइन थीटा है, और यहाँ cos थीटा प्लस साइन थीटा है, दोनों एक जैसे। जब दोनों एक जैसे होते तब अपन क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। ये कॉमन ले लिया, यहाँ पर लिख देता हूं, देखो क्या किया, साइन थीटा प्लस cos थीटा कॉमन। ठीक है, फिर पीछे बचा साइन अपॉन cos और cos अपॉन साइन, वापिस एलसीएम लिया। जब cos का भाग दोगे तो साइन बचेगा, और ऊपर साइन था इसलिए साइन स्क्वायर हो गया। साइन का भाग दिया तो cos बचा, और ऊपर cos था इसलिए cos स्क्वायर हो गया। और आप जानते हो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब ये लिख दिया, पीछे बचा cos प्लस साइन अपॉन साइन थीटा cos थीटा। ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, जब भी ऊपर संख्या ज्यादा होती है और नीचे एक संख्या होती है तो अलग अलग कर दिया ना, cos अपॉन साइन थीटा cos थीटा लिखा, साइन अपॉन ये लिख दिया। अब ये कट गया और ये कट गया, तो ये तो हो गया क्या, 1 अपॉन साइन, ये हो गया 1 अपॉन cos। 1 अपॉन साइन cos सेक होता है, और 1 अपॉन cos सेक होता है।